मुझे कुल्हाड़ी मेरी दे दो, बड़ी कृपा होगी। ठीक है, कुल्हाड़ी डूबा, लोहे की कुल्हाड़ी निकाल करके पहलवान दिखा, ये कुल्हाड़ी तेरी है। ये तेरी नहीं है, चल कोई बात नहीं। पुनः डुबकी लगाता है, दूसरी लाता है चांदी की या पीतल की, दिखाता यही है। फिर तीसरी बार गया, फिर वह जाता है सोने की लाता है, तो दिखाता ये तेरी। बोले हाँ 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 यही मेरी कुल्हाड़ी है। तू तभी कह रहा था मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, तेरे पास सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आई? सर तेरी कुल्हाड़ी कोई नहीं है। कुल्हाड़ी तीनों उस पानी में डाल दी, और देव ने कहा तू लकड़हारा है ना, तेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, जा तो ये तेरे बच्चे घर भूखे बैठे मिलेंगे और मकान की जगह झोंपड़ी मिलेगी। बेचारा गया, देखना मकान है ही नहीं, झोंपड़ी है, बच्चे भूखे बैठे हैं। बोले तू जैसा किया तो नहीं वैसा फल मिल गया। कहने का से ये व्यक्ति सोचता है कि हम भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। कैसे ज़्यादा? भगवान को चकमा दे सकते हैं, संसारी प्राणी को तुम ठग सकते हो और ठग नहीं सकते। बस एक दूसरे को ठग रहे हैं, बदला बस वहीं कहीं हो रहा है। वह सोचता है कि मैंने लकड़ी की तलवार बेच दी, उसका लोहे का पानी करके कलर दिखा करके लकड़ी की तलवार बेच आया। दूसरा कहता है मैं गोबर के कलश में थोड़ा ऊपर से घी रख करके उसे घी के भाव में बेच आया। वो सोचता है मैंने इसको ठग लिया, वो सोचता है मैंने इसको ठग लिया। दुनिया में एक दूसरे को ठग रही हैं, किंतु प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी भाग्य का ही ग्रहण कर रहा है। एक कण सरसों के दाने का करोड़वां हिस्सा, अरबवां हिस्सा भी, इतना भी परमाणु मात्र भी तुम दूसरे किसी के ले नहीं सकते और तुम्हारे भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। अपने ही भाग्य का प्रत्येक प्राणी ग्रहण करता है, दूसरे के भाग्य का नहीं ग्रहण करता। किंतु व्यक्ति को अपनी ईमानदारी के धन पर संतुष्टि नहीं होती, बेईमानी करता है। फिर कहता है जैसे उसकी तरह से कि 200 कुंटल यदि रात भर नहीं ढोता तो 200 कुंटल मेरा हो नहीं पाता। किंतु है तो 200 कुंटल ही। वो तो शाम को लौट करके आ गए तो बता दिया कि तू इधर से ढोता रहा, मैं उधर से ढोता रहा। होता यही है, व्यक्ति बेईमानी से इधर से कमाता है, उधर से कहीं से निकल जाता है। जितना भाग्य में है उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, परिश्रम करे, परिश्रम करे और परिश्रम करे, सम्यक परिश्रम करे, बेईमानी का नहीं। और ये कहे कि भगवान मैंने आज 2 घंटे काम किया और 2 घंटे की मजदूरी यदि 200 रुपये मिलती है तो कल से मैं 3 घंटे काम करूँगा तो 300 रुपये मिल जाए, 4 घंटे करूँगा 400 रुपये मिलेंगे। ऐसे ईमानदारी से परिश्रम बढ़ाता चला जाएगा तब तो आगे बढ़ सकता है। अन्यथा बिना परिश्रम के कभी कुछ नहीं होता, कभी किसी का भाग्य नहीं जागता। सम्यक पुरुषार्थ ही भाग्य का निर्माता होता है। तो यहाँ पर कह रही हैं कि धन ऐसे ही नहीं कमाया जाता। यदि धन कमाने से धन मिल जाए तब तो हर व्यक्ति धनी बन जाए। धन कमाने के लिए पुण्य चाहिए, धन तो पुण्य की परछाई है। यदि यहाँ पर तुमने सामने एक लाठी खड़ी कर दी, लाठी की परछाई पड़ेगी सूर्य के प्रकाश में, और खम्मा खड़ा कर दिया उसकी परछाई पड़ेगी, तिनका खड़ा किया तिनके की परछाई पड़ेगी। तुम सोचो तिनका खड़ा करके कि खम्मे के बराबर परछाई इसकी हो जाए, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो ऐसे ही अल्प पुरुषार्थ से, थोड़े से पुण्य से बड़ी संपत्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ने 12 वर्ष तक अपने घर में तस्वीर ला करके लक्ष्मी की पूजा की, अगरबत्ती लगाता, दीपक जलाता, आरती करता, भोग लगाता, सब कुछ करता, किंतु 12 साल में उसने इतना धन नहीं कमा पाया कि अपने परिवार का सुचारू रूप से संचालन कर सके। इसीलिए नगर के किसी शहर में गया नौकरी करने के लिए। उसने नौकरी की किसी सेठ के यहाँ, जिस सेठ का महल बहुत अच्छा आलीशान बना हुआ था, जिस सेठ के घर में विभूति ऐसी पड़ी थी चरणों में लौट रही हो। और तो और उस सेठ का पीकदान था, जहाँ थूकता था वह पीकदान भी चांदी का था। यह नौकरी करने पहुंचा, देखता है ये पीकदान थूकने का ये तक चांदी का बना है, और सब सामान कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई रत्न जड़ी, ऐसा सब देखता है। नौकरी कर रहा, एक दिन वह देख रहा कोई नहीं देख रहा है, आंगन में पीकदान रखा था। वह गुस्सा में उठा, लात मारता उसमें, कहता है कि यहाँ पर थुकवाने के लिए तो यहाँ पर आ गई। मैंने 12 साल तक तेरी पूजा की तो मेरे पास नहीं आई। तू वास्तव में वेश्या की तरह से, लक्ष्मी तू वेश्या की तरह से। ऐसा बड़ा कुपित होता है। ऊपर से सेठ देख रहा था। उसने कहा भैया ये लक्ष्मी पूजा करने से नहीं आती, पुरुषार्थ करने से आती है।
पूजा करने से नहीं आती, पुरुषार्थ करने से आती है, पुण्य से आती है। मेरे पास पुण्य है, ये तो पुण्य की परछाई है। मेरी आत्मा में पुण्य है, तो ये पुण्य के लिए परछाई की तरह मेरे साथ साथ घूमेगी। मैं जंगल में जाऊंगा तो वहाँ भी जाएगी, और मैं चाहे इसमें थूकूं चाहे इस पर पैर रखूं, जब तक मेरा पुण्य है तब तक छोड़ के नहीं जा सकती। दोनों हाथों से उलीचूंगा तब भी नहीं जा सकती। चक्रवर्ती किमिच्छक दान देता है, जो मांगो सो देता है, उसकी लक्ष्मी रूठ के चली नहीं जाती। और एक मजदूर मेहनत करता है दिन से सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक करता है, दिन रात एक कर देता है। चोरी करने वाला चोरी करता है, झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है, कोई टैक्स की चोरी, कोई धन की चोरी, कहीं हेरा फेरी खातों में करता है, किंतु उससे कभी किसी का भाग्य नहीं जगता, कभी सौभाग्य का उदय नहीं आता। जो पुण्य करता है, आपकी दृष्टि में मैं समझता हूँ सैकड़ों उदाहरण ऐसे होंगे जिनकी बाल्य अवस्था में जिनके पास घर में 10,000 रुपया भी नहीं थे, किंतु आज उन्होंने भगवान पर विश्वास किया, अभिषेक पूजन नहीं छोड़ा। आज हो सकता है कि उनकी तिजोरी में 10 लाख रुपया नगद हर समय मिल जाएं, 10 करोड़ भी मिल सकते हैं। जिन्होंने जीवन में कभी अपना घर नहीं देख पाया, किराए के मकान में रहे, हो सकता है वह पुण्य के माध्यम से उनके कई मकान बन जाएं। एक उदाहरण में कई बार आपको बताता हूँ, सुना होगा आपने। बीना में अभी भी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शीलचंद जी, नमक वाले, शीलचंद जैन नमक वाले। बीना के पास किसी गांव में उनका जन्म हुआ था। पिताजी का बाल्यावस्था में देहांत हो गया, अपनी माँ की, पिता की इकलौती संतान। माँ बेटा वहाँ गांव में गुजारा न कर पाई तो पुणे बीना में आ गए, वहाँ बड़ी समाज है। वहाँ पर क्या करें, छोटी अवस्था थी, बाल्यावस्था, और किसी दुकान पर नौकरी भी नहीं मिल सकती, अभी क्या करें, बहुत छोटी अवस्था है। किंतु वह डेली अभिषेक पूजन करने आने लगे, और अभिषेक पूजन के उपरांत पुणे दुकानदार से नमक ले आते थे और मंदिर के द्वार पर बैठ जाते थे। जैन बंधु इसे 2 पैसे मिल जाएंगे, उनसे नमक खरीद लेते थे। किंतु उन्होंने पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा, नमक बेचना प्रारंभ किया। उसके उपरांत पुनः उन्होंने एक लकड़ी का खोखा मंदिर के सामने, मंदिर की जगह ही पड़ी थी, वहाँ रखा। वहाँ अपने खोखा चलाए, नमक के साथ और चीज़ रखना प्रारंभ किया। उसके बाद खोखा से काम नहीं चला तो उन्होंने अपनी दुकान खरीदी। उसके उपरांत पुनः उन्होंने माँ और वो पुत्र दोनों, पहले तो किसी व्यक्ति के मकान में ऐसे ही रहते थे बिना किराए के, उसके बाद में किराए का मकान ले लिया। उसके उपरांत पुण्य की क्रिया छोड़ी नहीं, उन्हें अपना मकान बनाना शुरू किया, दुकान भी अच्छी ले ली। उसके उपरांत उनकी शादी भी हुई, उनके 4-5 बेटे, दिलीप, मनीष आदि सब। अब वे और आगे बढ़ते गए, किंतु उन्होंने कभी अपनी कहानी छुपाई नहीं, सबको सब जानते। ये शीलचंदी नमक वाले आए तो बोलते उनको। उनके बेटे एक पहुँच गया सतना, कोई खुरई, कोई खिमलासा, कोई सागर, सब ने अपनी अलग अलग फैक्ट्री लगाई और सब पुण्य कार्य में लगे। आज उनका नियम ये है, मंदिर में 5-6 घंटे का समय देते हैं। अपनी ओर से प्रतिवर्ष 1-2 लाख रुपए तीर्थ यात्रा में खर्च करते हैं, अपनी ओर से बस ले जाते हैं, कभी बद्रीनाथ, कभी शिखर जी, कभी गिरनार जी, कभी कहीं, साल में 2 बार 4 बार सब व्यवस्था बनाते हैं। बस का किराया फ्री में लेके नहीं जाते। वह कहते हैं मेरी बस का किराया एक सवारी का 50 पैसे है, 20 पैसे आने का किराया, 20 पैसे जाने का किराया, 10 पैसे 15 दिन की यात्रा का तुम्हारे भोजन का खर्चा। मैं फ्री में किसी को लेके नहीं जाऊंगा। कल कोई व्यक्ति है कि फ्री में यात्रा की, फ्री में यात्रा क्यों कराऊंगा, मेरी बस का किराया इतना ही आता, मैं क्या करूं। बोले 5,000 खर्चा आएगा, वो तेरी बस में आता 5,000, मेरी बस में तो 50 पैसे आता है। और वह खोज करके कौन व्यक्ति गरीब हैं जो नहीं जा सकते हैं, स्वयं उनके घर जाते हैं, निवेदन करते हैं, हमारी भावना है कि तुम यात्रा करो, हमारा व्यापार चल जाएगा और हम 50 पैसे तुमसे लेंगे। तो वो कहते हैं आप, बोले 50 पैसे तो लेंगे तुमसे। लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, क्या धर्म की भावना है। और जो समर्थ हैं उनसे कहते भैया तुम तो प्लेन से भी जा सकते, ट्रेन से जा सकते, कैसे जा सकते। जो कभी नहीं गए यात्रा करने, उनकी व्यवस्था बनाते, उनको लेकर के आते। इतना ही नहीं, उनके घर की व्यवस्था भी पीछे की, कहने के जाने से दुकान बंद रहेगी तो उनकी व्यवस्था अलग से सेट कर लेते। तो महानुभाव, पुण्य की भावना वास्तव में जब मन में आती है, हम किन किन के नाम गिनाएं, आप आंख बंद करके देखना।
हमसे कहना नहीं, मन में समझ लेना, जिनके पास, सही बात तो ये है, एक बार पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। हो सकता है आज भी यदि 100 व्यक्ति को डेली भोजन कराएं तभी घर में कमी आने वाली नहीं। और ऐसे व्यक्ति भी आपकी दृष्टि में हो सकते हैं जिनका पहले सिक्का चलता था, जिनकी सबसे पहले नगर में हवेली बनी, मकान बना, गाड़ी घोड़ा आई, और भी कोई बड़ा वैभव रुतबा था। हो सकता है यदि पुण्य कार्य उन्होंने छोड़ दिया होगा तो वे आकाशवान से नीचे भी आ सकते हैं। जो गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखते, हो सकता है उन्हें पैदल ही अब चलना पड़ता। जीवन में कब कौन सा समय आ जाए, हमेशा किसी के जीवन में सुप्रभात नहीं रहती और हमेशा किसी के जीवन में संध्या काल नहीं रहता। रात भी आती है तो दिन भी आता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है। किंतु एक छोटी सी बात हमारी बात अपने मस्तिष्क में या आत्मा के प्रदेशों में नोट कर लेना, अपने किए बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, भोगना पड़ेगा। पुण्य करो, विश्व की कोई भी शक्ति तुमसे उस पुण्य के फल को छीन नहीं सकती। और पाप तुमने किया है तो ये ध्यान रखना, तुम्हारे साथ पुण्य के उदय में लाखों व्यक्ति भी साथ खड़े हों, किंतु अपने पाप का फल तो स्वयं ही भोगना पड़ेगा। रावण के साथ जब रामचंद्र से युद्ध किया था, लाखों की सेना उनके साथ थी, किंतु अपने पाप का फल भोगने के लिए उस अकेली आत्मा को नरक में जाना पड़ा। पुण्य के लिए साथ देने वाले विभीषण छोड़ के चले आ गए तो रावण का साथ नहीं दिया, पाप का साथ नहीं, पुण्य का कार्य किया तो विभीषण का जीव नरक में नहीं गया, स्वर्ग आदि की अवस्था को, सुगति को प्राप्त होगा। तो महानुभाव, चाहे आप घर में 4 सदस्य हैं, चाहे 40, चाहे 1 हैं, चाहे 101, कितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक का अपना अपना भाग्य होता है, अपना अपना पुण्य होता है। तुम पुण्यात्मा जीव हो तो अपने पुण्य को और बढ़ाओ और बढ़ाओ। मध्यम पुण्यात्मा हो तो उसको और बढ़ाओ, जघन्य पुण्यात्मा हो तो भी बढ़ाओ। पाप का उदय आ रहा है तो भी पुण्य में लग जाओ। आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी ने लिखा है, लक्ष्मी बढ़ रही है तब भी दान दो, उससे और बढ़ेगी और बढ़ेगी। यदि लक्ष्मी बढ़ने की स्पीड कम है, वृद्धि कम हो रही है, हो तो रही है कम, तब भी दान दो और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लक्ष्मी नहीं बढ़ रही न घट रही तब भी दान दो, बढ़ने लगेगी। घट रही है तब भी दान दो, उसका घटना रुक जाएगा। और अब पूरा नाश ही हो गया, अब तो 10-5% संपत्ति रहेगी। पहले बहुत संपत्ति थी जो बची है, अब देख रही हो नष्ट हो ही रही है, तो उसको धर्म में ही लगा दो, पुण्य में लगा दो, भगवान के मंदिर में लगाओ, मूर्ति में लगाओ। एक मूर्ति में लगा दिया तो प्रसन्नहारी की मणिया की तरह से सागरों पर्यंत, या स्वर्ग में भी वह बुढ़िया बैठी है, उसके द्वारा बनाई मंदिर का पुण्य उसके खाते में आज भी जा रहा है। उसके द्वारा बनाई मंदिर में एक ईंट भी लग गई तो उसके द्वारा लगी एक ईंट, जब तक वह ईंट रहेगी, मंदिर रहेगा, तब तक पुण्य उसके खाते में चला जाएगा। भरत चक्रवर्ती की आत्मा जैसे मोक्ष चली गई, यदि मोक्ष वह पुण्य से तत्काल पुण्य से चली गई। यदि कोई जीव ऐसा होता जो मोक्ष नहीं गया, स्वर्ग आदि की अवस्था में प्राप्त ऐसे मंदिर बनवा करके कैलाश पर्वत के, तो जब तक आत्मा संसार में रहेगी तब तक उसके खाते में पुण्य जाता रहेगा। मोक्ष चला गया तब तो कर्मों से रहती हो गया, उत्कृष्ट पुण्य प्राप्त कर लिया तो जघन्य पुण्य को कौन बटोरे। किंतु कहीं एक नींव पाप के कार्य में लगा दी तो, कहीं वेश्यागृह बन रहा हो, उसमें तुमने पैसा उधार दे दिया, मुझे तो ब्याज आ रही है इस लोभ से। कहीं कत्ल खाना बन रहा है, तुमने पैसा उधार दे दिया, या बिना ब्याज का दिया, या दान दे दिया। नेता ने तुम्हारा सम्मान कर दिया, और समाज का गुंडा व्यक्ति था वह पूरे नगर का, उसका तुमने भैया से डर के रहो, पैसे मांगे दे दो चुपचाप। चाहे वो कत्ल खाने में लगाए, चाहे वह वेश्यालय में लगाए, चाहे वह शराब के ठेके वाली उसमें लगाए, तुमने दे दी और तुम्हारे पैसे से वह वेश्यालय बन गया। जब तक वेश्यालय चलेगा पाप आता रहेगा। तुम्हारे पैसे से शराब का ठेका बन गया, पाप आता रहेगा। कत्ल खाना खुल गया, पाप आता रहेगा। एक प्रसंग आपने सुना होगा शायद, याद है? किसी सेठ ने मछली पकड़ने वाले व्यक्ति मछुआरे को पैसे दे दिए, उसने पैसे मांगे, बोले मैं अपनी आजीविका चला लूँगा, और जाल खरीद के ले आया। सेठ जानते थे मछुआरा है, अज्ञान में होती तो अलग बात थी। जाल लेकर के वह मछली पकड़ने लगा, खूब मछलियों को मारने लगा। मछलियों की हाय पड़ने लगी सेठ पर। सेठ का व्यापार
ऐसे कर्म का तीव्र बंद हुआ, उदय आ गया, तत्काल में सेठ के व्यापारी में घाटा लगने लगा, डाउन होता गया, डाउन होता गया। उस समय चौथे काल में अवधि ज्ञानी मुनि महाराज थे, उनके पास पहुंचा, महाराज जी मैं तो पुण्य कार्य में लगा रहता हूँ, इतना पुण्य कर रहा हूँ, पर मेरा व्यापार पहले तो खूब बढ़ रहा था, अब घट क्यों रहा है, क्या कारण है? अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने बताया कि तूने मछुआरे को जाल दिया था, उसने खूब मछलियाँ पकड़ी, मछलियाँ पकड़ के उसने पैसा कमाया, उसे और जाल ले आया, उसका पूरा पूरा मछलियाँ पकड़ता है, डेली सैकड़ों हजारों मछलियाँ मारी जाती हैं, उनकी हाय तुझे बैठ रही है, इसलिए तेरा व्यापार डाउन होता जा रहा है। तो पाप में लगाते हैं पैसा तो पाप से पाप बढ़ता चला जाता है, पुण्य से पुण्य। यदि मुनि महाराज के दान की आरदान की अनुमोदना कर ली तो पुण्य का फल मिल रहा है, और किसी पाप कार्य की अनुमोदना कर ली तो पाप का फल मिल रहा है। तो महानुभाव, जीवन में पुण्य का संचय जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी तिजोरी में रखा हुआ 10 करोड़ रुपया चाहे 1 घंटे बाद निकालो, 1 दिन के बाद निकालो, 1 साल के बाद निकालो, चाहे 100 साल के बाद निकालो, तिजोरी में रखा ज्यों की त्यों रहेगा। यदि आपने वह पैसा बैंक में जमा कर दिया तो टैक्स काट के तुम्हें कुछ उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा, और तुमने किसी महाजन को दे दिया, लोभ में आकर के ज़्यादा ब्याज देगा, तो हो सकता है मूल लौट करके ना आए, है? वो लेने आएगा तो हाथ जोड़ेगा, अंकल जी, चाचा जी, ताऊ जी और भैया जी, भाभी जी से क्या कहेगा, बस हर महीने ब्याज देता जाऊंगा, और बैंक से तो मिलेगा तुम्हें 9% या 7% का मिलेगा, मैं तो तुम्हें 24% की दूंगा, 100 रुपये के 24 रुपये ब्याज के दूंगा, और ज़्यादा लोग आएगा, नहीं मैं 24 नहीं, मैं तो ज़्यादा लूँगा, 2.5 की ब्याज दूंगा, 30 रुपये या 36 रुपये, 3 रुपये सैकड़ा की, ठीक है, लोग में आकर दे देगा, 1-2 महीने देगा, बाद में मूल भी चबा गया, वो फिर आने का नहीं, और तुम कुछ भी कर लो, मेरे पास है नहीं, क्या करोगे, मेरे प्राण ले लो। तो लोभ पाप का बाप खाना। यदि उस व्यक्ति ने उसका कुछ अंश भी धर्म में लगा दिया, कई बार हम सोचते हैं, वास्तव दर्शन करने आते हैं, जिनमें को देख करके लगता है कि उस व्यक्ति क्या भावना रही होगी कि जिसके पुण्य के लिए हम आंख बंद करके, एक मुनि महाराज आंख बंद करके सैकड़ों बार प्रणाम कर रहे हैं उस जिनबिंब के लिए, जिस जिनबिंब को जिसने स्थापित किया अपने हाथों से, जिस पुण्यात्मा ने अपनी स्थापना किया वेदी पर, जिनबिंब की स्थापना की, क्या पुण्यात्मा है। यदि एक मुनि महाराज पंच परमेश्वरी में आते हैं, आचार्य पद साधु, वे प्रणाम कर रहे हैं, एक बार नहीं कई बार प्रणाम कर रहे हैं, आंख बंद करके मूर्ति का अवलोकन कर रहे हैं, तो क्या उनके परिणाम से जो पुण्य का संचय हो रहा है, इसमें से हिस्सा उसके खाते में नहीं जाएगा?